आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई प्रवेश संस्थान की घोषणा के बाद आज लखनऊ में पहली महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें नवगठित 64 सदस्यीय प्रदेश टीम शामिल होंगे। इस बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बताएं इसमें आने वाले चुनावों और संगठन को मजबूत करने के लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे, जबकि प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता नई टीम को पार्टी की नीतियों, कार्यशैली और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसी के साथ ही पदाधिकारियों को ये भी बताया जाएगा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को कैसे प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने हाल ही में लंबे इंतजार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। नई टीम में विभिन्न क्षेत्रों और अनुभव वाले नेताओं को शामिल किया गया है, ताकि संगठन को और मजबूत बनाया जा सके। इस नई टीम को लेकर पार्टी का फोकस खास तौर पर बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना और आगामी चुनावी तैयारियों को तेज करना होगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में पदाधिकारियों को साफ संदेश दिए गए हैं कि संगठन की मजबूती हो और चुनावी सफलता पूरी तरह से मिल सके, इसलिए हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और जनता से सीधा संपर्क बढ़ाना पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। इस बैठक को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भाजपा लगातार अपने संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। नई टीम के गठन के बाद ये पहली बैठक होगी, जिससे आने वाले समय की दिशा भी तय होने की उम्मीद है। अब देखिए, सभी की नजरें इस बात में टिकी हुई है कि इस बैठक में दिए जाने वाले संदेश और रणनीतिक निर्देशों पर क्या कुछ रुख होता है, जो आगामी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आज की जो बैठक है बड़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे, क्या कुछ देखिए आगे की प्लानिंग होगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अभी ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। तो ऐसे में पूरी तैयारी बीजेपी सरकार करने में जुटी हुई है और ये साधने में जुटी हुई है जनता को कि किस तरह से वोट बैंक जो है जनता का उत्तर प्रदेश में अपने लिए खींच सके। तो देखा जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ फैसले किए जाते हैं और जो नए देखिए सब मंत्री हैं उनको क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं। और साथ ही देखिए, विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये बैठक भी आज की भाजपा की बड़ी अहम मानी जा रही है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज सियासी हलचल और तेज हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल गुरुवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वे अपने काफिले के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। इस पूरे दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाल ही में मंदिर में नकदी और आभूषणों में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ये मामला और ज्यादा देखिए एफआईआर तक पहुंच चुका है। इसी वजह से ये पूरा मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाती नजर आई है, जबकि ट्रस्ट का कहना है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल दर्शन के बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे और साथ ही इसमें वे इस पूरे विवाद पर अपनी बात रख सकेंगे। हालांकि उनकी ओर से ये दौरा धार्मिक बताया जा रहा है, जिसमें केवल दर्शन और पूजा का कार्यक्रम तय होगा। इस बीच प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी देखिए पूरी तरह से कड़ी कर दी है। आपको बताएं कि देखिए केजरीवाल का आज अयोध्या दौरा है। आज अयोध्या जो दौरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो एसआईटी की जांच चल रही है, एक तरफ एफआईआर हो रही है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आज रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो उनका दौरा भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से
ये साफ तौर से कहा गया है कि जो उनका आज का दौरा है वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने मात्र से है। तो दर्शन करने के लिए सिर्फ वो रामलला जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। तो ऐसे में देखिए उनके दर्शन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम धार्मिक के लिए देखिए वहां जा रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये जो उनका दौरा है महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि विधानसभा भी चुनाव आने वाले हैं। तो हर एक दौरा, हर एक राजनीति का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और ऐसे में देखिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे कुछ समय से साया पूरी तरह से राजनीति का मंडराता हुआ नजर आया है, ऐसे में वो अगर लखनऊ पहुंचते हैं और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में देखिए वो हो सकता है कि कुछ आगे की रणनीति करने के लिए अयोध्या का आज उनका दौरा उन्होंने किया हो। तो ऐसा देखा जाएगा कि अयोध्या में देखिए रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद वो क्या कुछ करते हैं अयोध्या में। साथ ही देखिए महत्वपूर्ण उनका अयोध्या है, क्योंकि साथ आपको बताएं कि उनका जो अभी फिलहाल की जांचें चल रही थी उन पे, और साथ ही अदालत की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, साथ ही अदालत में उनकी सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में उनका जो दर्शन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो रामलला के दर्शन लेने पहुंच रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही लखनऊ से अयोध्या तक और अयोध्या में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि रामलला के दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल क्या बयान देते हैं, और क्या ये दौरा केवल धार्मिक रहेगा या फिर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल सकेगी। आने वाले समय में ये दौरा सियासत को और गर्मा कर सकता है। और साथ ही देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो दौरा है, वैसे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दौरा उनका सिर्फ और सिर्फ रामलला के दर्शन करने के लिए ही है, वो रामलला के आशीर्वाद लेने के लिए ही अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या का दौरा उनका हम इतना आसानी से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है, सूत्रों से देखिए खबर है कि अयोध्या में जाना अरविंद केजरीवाल का राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखा जाएगा कि जब आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाते हैं तो क्या कुछ नीतियां वो आपको बताएं, क्या कुछ करते हैं, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में उनकी भी पूरी तैयारी है कि विधानसभा चुनावों में वो भी लड़ें और जीते। तो ऐसे में क्या कुछ वो निर्णय लेते हैं, क्या कुछ आगे की प्लानिंग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अस्पताल की संयुक्त जांच टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें कई खामियां पाए जाने की बात की गई है। आपको बताएं, जांच में अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा मानकों में कमी, बेसमेंट के गलत उपयोग और इलाज में कथित लापरवाही जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई। जाके देखिए जिस तरह से लखनऊ का अग्निकांड का मामला सामने आया था, उसी के बाद सारी सरकारें, सभी प्रदेश सरकार पूरे यहाँ पे आपको बताएं एक एक्शन मोड में आ गई हैं, पूरे प्रयास कर रही हैं कि ऐसी जगहों पर छापेमारी करें, ऐसी जगहों पर जाएं ताकि आने वाली स्थिति वहां पे कोई ज़्यादा जनहानि ना हो या फिर ऐसी लखनऊ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ऐसे में देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फोर्टिस अस्पताल में छानबीन करवाई है और सभी चीज़ों पर देखिए लापरवाही वहां बरती गई है। ये पूरा मामला एक शिकायत के बाद सामने आया, आपको बताएं, जो मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में एक पीड़ित परिवार द्वारा दी गई है। परिवार ने आरोप लगाया कि देखिए उनको आरोप है कि बेटी को शालीमार बाग इलाके में चाकू लगने के बाद फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज से पहले पैसे की मांग की गई है। देखिए परिवार ने शिकायत की मुख्यमंत्री से, परिवार की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्शन लिया। और शिकायत क्या थी? शिकायत ये है कि उनकी बेटी पर हमला किया गया है, जानलेवा उनकी बेटी पर चाकू से किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इलाज करने के बजाय डॉक्टरों ने क्या सही समझा? डॉक्टरों ने इलाज करने से पहले पैसा लेना सही समझा, यानी कि उन्होंने कहा कि पहले आप पैसे दीजिए, उसके बाद इलाज जारी रहेगा। इसी के मद्देनजर परिवार वाले ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देखिए पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की वो इन सारी चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखें। साथ ही समय पर इलाज न मिलने के कारण युवक की मौत हो गई। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जिला प्रशासन की निगरानी में एक टीम गठित की गई है। टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े दस्तावेज और व्यवस्थाओं की जाँच भी की। शुरुआती रिपोर्ट में कई स्तरों पर खामियां मिलने की बात भी कही गई है। जांच अधिकारियों के अनुसार आपको बताएं, अस्पताल में सुरक्षा और नियामक मानकों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कमी और भवन नियमों के उल्लंघन की भी आशंकाएं जताई जा रही है। साथ ही मरीजों के इलाज और आपातकालीन सेवाओं में लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मामले में आगे की कार्यवाही जो जांच है वो रिपोर्ट आधार पर की जाएगी। यदि आरोप सही पाया जाता है तो अस्पताल पर पूरे देखिए कड़ी से कड़ी एक्शन यहाँ लिया जाएगा। फिलहाल देखिए पूरे जांच प्रक्रिया जारी है और प्रशासन सभी पहलुओं की करीबी से जांच कर रहा है। देखिए ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास एक शिकायत आई, उस शिकायत के बाद उन्होंने अपना एक्शन लिया। तो ऐसे में देखिए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार दिल्ली में है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी को भी यहाँ समस्या ना हो। किसी की समस्या है तो उसको पहले सुना जाए और फिर उस पर एक्शन लिया जाए। तो ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास पहले शिकायत आई, फिर शिकायत पर उन्होंने एक्शन लिया और फिर साथ ही आपको बताएं एक्शन के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें पाया गया है कि गड़बड़ी तो अस्पताल में है और साथ ही कुछ चीज़ों पर भी अस्पताल को ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में देखिए सरकार ने अस्पताल को समय दिया है अपनी चीज़ों को सही करने के लिए। अगर वो सही नहीं करता है तो आने वाले दिनों में कड़ा एक्शन जो है अस्पताल पे लिया जाएगा। और साथ ही जो परिवार ने शिकायत की थी कि पहले पैसे की मांग अस्पताल की तरफ से की गई है और फिर कहा गया है कि आपका इलाज होगा। तो ऐसे में देखिए आपने भी अक्सर देखा होगा, अगर आप भी अस्पताल में जाते हैं तो अक्सर आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि पहले आप पैसा दीजिए उसके बाद इलाज कराइए। तो ऐसे में देखिए सरकार को ना सिर्फ कुछ एक्शन लेने के बजाय ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए अदालत की तरफ रुख करके, ताकि ऐसे अगर किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति फंस जाता है, उसकी परेशानी आ जाती है, अगर वो अस्पताल में जाता है तो पहले पैसे की मांग ना की जाए, क्योंकि आपके पैसे की मांग के चक्कर में किसी का जीवन व्यर्थ हो सकता है, किसी का जीवन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि अगर कोई इलाज के लिए जाए उसके पास उस वक्त इतनी रकम ना हो, लेकिन इलाज उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ऐसे में अगर इलाज के लिए उसका देखिए पैसे के लिए उसका इलाज रोका जाएगा तो उसका जीवन पूरी तरह देखिए यहाँ व्यर्थ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए और साथ ही इन सभी चीज़ों पर मद्देनजर देखिए जांच करनी चाहिए। साथ ही ये मामला अब स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निजी अस्पताल की जवाबदेही को लेकर भी बड़ा मुद्दा बन गया है। देखा जाएगा कि आगे रेखा गुप्ता क्या कुछ करती हैं, क्योंकि देखिए अब एक्शन तो रेखा गुप्ता ने अस्पताल के लिए ले लिया है। अब अस्पताल आगे क्या एक्शन लेती है और साथ ही अस्पताल को जो समय दिया गया है उस समय में अपनी कमियों को किस तरह से पूरा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।